नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका भी इस खतरनाक वायरस के आगे घुटने के बल आ गया है। कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं को लेकर अगर किसी देश की दुनिया भर में तारीफ हो रही है तो वो भारत ही है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होते हुए भी जिस तरह से भारत ने कोरोना पर काबू पा रखा है, उसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े देश भी हैरान हैं। और यही वजह है कि अब दुनिया के शक्तिशाली देशों को अपने भविष्य को लेकर अगर किसी देश में सबसे ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं तो वो भारत ही है। दरअसल कोरोना वायरस के जन्मदाता चालवा चीन पर शिकंजा कसने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े देश सामने आ रहे हैं और अब इन देशों ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है कि अब चीन बर्बाद हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा। जी हाँ, चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा जल्द ही छिलने वाला है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में। अगर बातचीत सफल होती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के अलग स्तरों के सामने अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास और राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां अलग अलग स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि एक बार जब कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ जाती है तो हमारे लिए कई फलदायक चीजें सामने आएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में उभरेगा। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर हद से ज्यादा निर्भर हैं और ये साफ दिख रहा है। तो भाई, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 70% पर ला दिया था, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीद है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित करेगा। वैसे आपको ये बता दें कि जापान ने हाल ही में चीन से कारोबार समेटने वाली अपनी कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के बड़े राजनेता भी धमकी दे रहे हैं कि अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। चीन के बीच ट्रेड वॉर के चरम पर चीन में उत्पादन करने वाली 200 अमेरिकी कंपनियां पिछले साल ही भारत में निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। अब कोरोना वायरस के लिए चीन के जिम्मेदार होने से ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए और भी जल्दीबाजी दिखा सकती हैं। ऐसे में भारत के लिए चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित होने का एक सुनहरा अवसर आता दिख रहा है। तो देखा आपने किस तरह से दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत में उम्मीद तलाशने में लगे हुए हैं और चालवा चीन को बर्बाद करने के लिए प्लान बना रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।